नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं। वो ये है कि कैसे जो हमें स्टैंडर्ड टैक्टिकल गियर मिलता है उसे बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए मॉडिफाई किया जा सकता है। देखिए, ये सिर्फ इक्विपमेंट की बात नहीं है, ये उस इक्विपमेंट को अपने शरीर का, अपने मिशन का एक हिस्सा बनाने के बारे में है। एक ऐसा हिस्सा जो बिल्कुल चुपचाप और पूरी कुशलता से अपना काम करे। और ये बिल्कुल पते की बात है। सोचिए, कोई चीज जो हर किसी के लिए बनाई गई हो, वो किसी एक इंसान के लिए परफेक्ट कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकती। और जब बात हाई स्टेक्स सिचुएशन में परफॉर्मेंस की आती है, तो ये लगभग सही वाली चीज काम नहीं आती। यहीं से कस्टमाइजेशन यानी अपने हिसाब से बदलाव करने की जरूरत पैदा होती है। तो चलिए, इस मुद्दे की तह तक चलते हैं। जो भी गियर बड़े पैमाने पर बनाया जाता है, उसमें कुछ न कुछ कमजोरियां होती ही हैं, जो गंभीर हालातों में एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती हैं। और इन कमजोरियों को पहचानना ही सुधार की तरफ पहला कदम है। जरा एक पल के लिए अपनी किट के बारे में सोचिए। क्या कभी चलते हुए उससे कोई खनकने की आवाज आती है? या कोई स्ट्रैप, कोई पट्टा कभी किसी चीज में अटका है? यही हैं वो छिपे हुए फेलियर पॉइंट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं। ये सुनने में बहुत छोटी छोटी बातें लगती हैं, पर यकीन मानिए, फील्ड में ये बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। तो मोटे तौर पर ये 3 मुख्य दिक्कतें हैं। पहली, जाहिर है शोर, ये किसी की मौजूदगी की चुगली कर सकता है। दूसरी, स्नैग पॉइंट्स, मतलब वो लटकती हुई चीजें जो मूवमेंट में रुकावट डाल सकती हैं या किसी को खतरे में डाल सकती हैं। और तीसरी, सबसे जरूरी, गियर का ठीक से सिक्योर न होना, जिसकी वजह से कोई कीमती सामान गिर सकता है। अच्छा, अब आते हैं समाधान पर। और इसका समाधान हैरान करने वाला तो है, लेकिन बहुत ही ज्यादा असरदार है। टेप का इस्तेमाल। इसे वॉर टेपिंग कहते हैं, और ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे फील्ड में सालों से आजमाया जा रहा है। ये सिर्फ कहीं भी टेप चिपकाना नहीं है, इसके पीछे एक पूरा मेथड है, एक पूरी सोच है। तो जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं, वॉर टेपिंग असल में एक मेथड है, एक तरीका है गियर को फंक्शनली मॉडिफाई करने का। इसका मकसद क्या है? केबल्स को मैनेज करना, ढीले ढाले स्ट्रैप्स को बांधना और उन सभी पॉइंट्स को शांत करना जहां दो चीजें टकराकर आवाज कर सकती हैं। चलिए, अब इसके पहले पहलू पर फोकस करते हैं। चुपचाप मूव करना। टैक्टिकल सिचुएशन में सबसे बड़ा एडवांटेज होता है चुप रहना। गियर ऐसा होना चाहिए जिससे किसी की मौजूदगी का जरा भी अंदाजा ना हो। यहाँ पर हमारा लक्ष्य बिल्कुल साफ है। गियर पर जो भी मेटल के हिस्से हैं, जैसे बकल, क्लिप्स या कोई अटैचमेंट, उन्हें आपस में टकराकर आवाज करने से रोकना है। यह हल्की सी क्लिक की आवाज भी खासकर रात के सन्नाटे में बहुत दूर तक जाती है। इसका प्रोसेस एकदम सीधा है। सबसे पहले उन सभी जगहों को पहचानें जहां मेटल से मेटल टकरा सकता है। फिर उस जगह को अच्छे से साफ करें ताकि टेप की पकड़ मजबूत हो। और आखिर में उन पॉइंट्स पर कसकर टेप लपेट दें। बस हो गया काम, अब कोई खनक नहीं होगी। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। मामला सिर्फ आवाज का नहीं है, ये मोबिलिटी और सेफ्टी के बारे में भी है। गियर से लटकते हुए ढीले पट्टे किसी की भी रफ्तार को धीमा कर सकते हैं और बहुत खतरनाक भी हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए, फर्क बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। बाईं तरफ एक आम समस्या है, लटकते हुए स्ट्रैप्स जो कहीं भी किसी भी चीज में फंस सकते हैं। और दाईं तरफ वही गियर एक एकदम क्लीन, स्ट्रीमलाइंड प्रोफाइल में है। ये छोटा सा बदलाव मूवमेंट और सेफ्टी में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। और इसे करने का तरीका भी बहुत ही आसान है। पहले तो स्ट्रैप को अपनी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट कर ले। फिर जो फालतू का हिस्सा बचता है उसे सफाई से रोल कर लीजिए। और आखिर में उस रोल को टेप से इतनी कसकर बांध दीजिए कि वो खुली रह सके। बस अब कोई भी सिरा लटकता हुआ नहीं रहेगा। और अब आते हैं आखिरी लेकिन शायद सबसे ज़रूरी एप्लीकेशन पर। ये पक्का करना कि जो ज़रूरी सामान है वो अपनी जगह पर ही रहे। सोचिए, एक ज़रूरी चीज़ का खो जाना पूरे मिशन को खतरे में डाल सकता है। यहाँ हमारा मकसद डबल है। एक तो कम्युनिकेशन केबल्स या हाइड्रेशन ट्यूब्स को रास्ते से हटाकर सही जगह पर रखना, और दूसरा टॉर्निकेट जैसी क्रिटिकल चीज़ों को एक एक्स्ट्रा लेयर की सिक्योरिटी देना। मतलब कोई भी चीज़ ढीली या काम में रुकावट डालने वाली नहीं होनी चाहिए। ये भी एक सिंपल प्रोसेस है। केबल्स को गियर के साथ साथ बिल्कुल करीने से बिछाया जाता है और फिर थोड़ी थोड़ी दूरी पर टेप के छोटे टुकड़ों से चिपका दिया जाता है।
और जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके लिए टेप एक तरह से सेकेंडरी रिटेंशन का काम करता है, मतलब एक बैकअप। ये पक्का करता है कि जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो तो वो चीज़ अपनी जगह पर ही मिले। ये छोटा सा कदम फील्ड में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। तो इन सब छोटे छोटे सुधारों का आखिरी नतीजा क्या निकलता है? एक ऐसा लोड आउट जो शांत है, स्ट्रीमलाइंड है और जिस पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। इससे गियर पर एक तरह का पूरा आत्मविश्वास आ जाता है, ये जानते हुए कि ये धोखा नहीं देगा। और यही कॉन्फिडेंस पीक परफॉर्मेंस की असली चाबी है। और आखिर में ये एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या किसी का गियर वाकई उसकी मदद कर रहा है या अनजाने में उसके लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है? इन आसान तकनीकों को अपनाकर ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि गियर हमेशा एक ताकत, एक संपत्ति बना रहे।